अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। 13.1 से लेकर 13.4 तक, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 13.1। 13.1 में वो कह रहे हैं कि जब हम रबिंग का प्रोसेस करते हैं, सपोज करते हैं कि मेरे पास एक रॉड है, इसको हमने अपने हेड के साथ जो रब किया, रबिंग करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ चुका है। अब आप इसको स्मॉल पीसेस के पास लेकर जाते हैं, तो स्मॉल पीसेस जो होते हैं वो इसके साथ स्टिक हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो पीसेस खुद ब खुद इससे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक तो चिपक गए, फिर खुद ब खुद थोड़ी देर बाद अलग हो जाते हैं। क्यों? वो कह रहा है ऐसा क्यों होता है। इसकी रीजन ये है, देखिए जब हम रबिंग करेंगे तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ चुका है। सपोज करते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। सपोज पीसेस के पास लेकर, पीसेस क्योंकि न्यूट्रल है, पीसेस के पास लेकर जाएंगे तो ये जो रॉड होगा ये पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ है, तो अब क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये वाला चार्ज जो पॉजिटिव होगा, ये सारे का सारा ट्रांसफर हो जाएगा पीसेस के ऊपर। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था रबिंग से, तो पीसेस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज सारा सारा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों चार्ज सेम हुए, जिसकी वजह से रिपल्शन होगी। तो पहले बात हम कहेंगे बाय रबिंग करने से रॉड गेन, सपोज करते हैं पॉजिटिव चार्ज, सपोज कर लेते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज वो गेन कर लेते हैं। ठीक हो गया। व्हेन क्लोज टू पीसीज स्टक टू रॉड, पीसीज जो होते हैं वो रॉड से स्टक हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम pieces acquire same charge as rod। तो पीसीज जो होते हैं वही चार्ज ले लेते हैं जो कि रॉड पर आया होता है, जिसकी वजह से दे रिमूव अवे या फ्लाई अवे। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? रिपीट कर देते हैं। रबिंग की सपोज पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये सपोज कर ले। रबिंग की सपोज पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, पीसीज के पास लेकर गए, पीसीज क्योंकि न्यूट्रल थे, अट्रैक्ट हुए, स्टक हो गए। थोड़ी देर बाद पीसीज खुद ही गिर जाएंगे। रीजन, वजह यह है कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आया था, अब वो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा पीसीज के ऊपर भी। इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, पीसीज के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों सेम चार्ज हो गया, सेम चार्ज दोनों को रिपेल कर देंगे, जिसकी वजह से पीसीज फ्लाई आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया। चलो जी, नेक्स्ट क्या है 13.2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। वो कह रहा है कि हमने इलेक्ट्रोस्कोप पर चार्ज लेकर आना है। एक इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास है, उसके ऊपर हमने चार्ज लेकर आना 7.5 क्रॉस 10⁻11 कूलम का चार्ज लेकर आना है, और ये हमने पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है। तो बताएं हमें नेगेटिव चार्ज कितना रिमूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। वो कह रहा है कि हमने इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है, तो बताएं नेगेटिव चार्ज कितना रिमूव करना पड़ेगा। दैट्स वेरी सिंपल। देखिए, अगर हमने 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है, तो हम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? ऑफ कोर्स 1, यानी कि हम 1 कूलम का चार्ज है नेगेटिव का, वो रिमूव करेंगे। ठीक है, बस में 1 पॉजिटिव लेकर आना है तो 1 नेगेटिव को रिमूव करना पड़ेगा। अगर 2 पॉजिटिव को लेकर आना है तो 2 नेगेटिव को रिमूव करना पड़ेगा। अगर 3 पॉजिटिव लेकर आना है तो 3 नेगेटिव को रिमूव करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमने पॉजिटिव 7.5 क्रॉस 10⁻11 कूलम लेकर आना है, तो रिमूव कितना करना पड़ेगा? इतना ही रिमूव हमें करना पड़ेगा, तब जाकर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आएगा। ठीक हो गया। चले जी, नेक्स्ट 13.3 में वो कह रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, बताएं जी वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, किधर जाएगा? ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन सोर्स। ये डिपेंड करता है सोर्स पर कि ये टेस्ट चार्ज किस तरफ मूव करेगा। अगर हमारा सोर्स पॉजिटिव है तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, अवे होगा, बाहर जाएगा, भागेगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करेगा। अगर हमारा ये सोर्स, चलो मैं अलग से बना देता हूं, अगर हमारा ये सोर्स नेगेटिव हो, अगर ये फील्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज में से हो, तब जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज होगा ये टूवर्ड द सोर्स मूव करेगा। ठीक हो गया? तो हम कहेंगे किस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, ये उस डायरेक्शन, ये डिपेंड करेगा हमारे सोर्स के ऊपर। अगर सोर्स पॉजिटिव है तो ये अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करेगा, अगर सोर्स नेगेटिव है तो ये टूवर्ड द सोर्स मूव करेगा। ठीक हो गया? चले जी नेक्स्ट 13.4। तो 13.4 में वो कह रहा है कि क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल आता है? यह है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। वो कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन पर क्या चार्ज होता है वो इक्वल आता है। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ये एक कैपेसिटर है, फिर ये दूसरा कैपेसिटर है, फिर ये तीसरा कैपेसिटर है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है, ये कैपेसिटर 3 है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक हो गया? इसमें देखिए जो कैपेसिटर 1 की, ये है प्लेट 1, ये है प्लेट 2, प्लेट 1 प्लेट 2, प्लेट 1 प्लेट 2। फर्स्ट कैपेसिटर की जो प्लेट 1 है और जो प्लेट 2 है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। बात याद रहे, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड। अब कनेक्टेड ना होने की वजह से जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा, चार्ज रिमेन कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्यों? क्योंकि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर 1 की बात करें, कैपेसिटर 2 की बात करें या कैपेसिटर 3 की बात करें, वो प्लेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, बीच में गैप है, बीच में कोई ना कोई इंसुलेटर होता है। तो उस गैप होने की वजह से प्लेट्स क्योंकि कनेक्टेड नहीं है, तो जो चार्ज स्टोर होगा, ये मैंने रॉन्ग बना दिया, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है? तो बीच में गैप है, इस गैप होने की वजह से प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसी वजह से जो चार्ज होता है वो हर प्लेट पर, हर कैपेसिटर पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक हो गया? सो ये हमारे पास क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 30.1 से 30.4। अगर इससे रिलेवेंट क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।